1945 की शुरुआत में हिटलर का थर्ड राइच अपने अंतिम दिनों में था। ये वही साम्राज्य था जिसे उसने 1000 साल तक चलने वाला राइच कहा था, लेकिन ये महज 12 साल में ही खत्म होने वाला था। दो मोर्चों से दुश्मन उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वेस्ट से एंग्लो अमेरिकन एलाइड फोर्सेस जर्मनी में घुस रहे थे, तो वहीं ईस्ट से स्टालिन की रेड आर्मी बर्लिन की तरफ बिजली की स्पीड से बढ़ रही थी। उनका बस एक ही मकसद था, हिटलर के थर्ड राइच को खत्म करना। असल में सोवियत आर्मी के लिए यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये बदले की आग थी। हिटलर की नाजी सेना ने यूएसएसआर में जो बर्बरता मचाई थी, उसका हिसाब किताब चुकता करने का समय आ गया था। सोवियत सैनिकों की आंखों में खून उतर आया था, क्योंकि उन्हें याद था स्टालिनग्राड की तबाही, लेनिनग्राड की घेराबंदी और लाखों मासूमों का नरसंहार। इसीलिए अब वे बर्लिन को आग में झोंकने के लिए तैयार थे। 1944 का साल नाजियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ऑपरेशन बारगेशन के दौरान सोवियत आर्मी ने जर्मनी की सबसे ताकतवर आर्मी ग्रुप सेंटर को चकनाचूर कर दिया और नाजियों को बेलारूस, लिथुआनिया और पोलैंड से खदेड़ दिया। सितंबर तक रेड आर्मी पोलैंड की राजधानी वर्साओ तक पहुंच गई, लेकिन हिटलर को अब भी उम्मीद थी कि वो हालात को संभाल लेगा। उसने सोचा कि अगर वो हंगरी के तेल भंडारों को बचा ले तो वो युद्ध को और लंबा खींच सकता है। इसी वजह से उसने अपनी सबसे ताकतवर यूनिट्स, पेंजर डिवीजन, जो उनकी टैंक और पैदल सेना वाली स्पेशल यूनिट्स थी, उन्हें हंगरी भेज दिया। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। स्टालिन और उनके जनरल्स जानते थे कि अगर हिटलर की टैंक सेना पोलैंड में रहती तो उन्हें रोक सकती थी। इसीलिए उन्होंने चालाकी से जर्मन टैंकों को पोलैंड से हटवा कर हंगरी भेजवा दिया, जिससे रेड आर्मी को बिना किसी बड़ी रुकावट के जर्मनी में घुसने का रास्ता मिल गया। 12 जनवरी 1945 की सुबह सोवियत रेड आर्मी ने ईस्टर्न फ्रंट पर अपना सबसे बड़ा हमला किया। यह हमला इतना जबरदस्त था कि सिर्फ एक महीने में ही वे बर्लिन के महज 60 किलोमीटर दूर ऑर्डर रिवर तक पहुंच गए। इससे बर्लिन में खलबली मच गई, पूरे शहर में डर की लहर दौड़ गई। नाजी जर्मनी के सबसे एक्सपीरियंस जनरल हेंस गुडेरियन ने हिटलर को चेतावनी दी, हमें ईस्टर्न फ्रंट को मजबूत करना होगा। अगर हम बर्लिन की रक्षा करना चाहते हैं तो तुरंत वहां और सैनिक भेजने होंगे। लेकिन हिटलर अपनी खोखली रणनीतियों में उलझा रहा। उसका ध्यान अभी भी हंगरी पर था, जबकि असली खतरा ईस्ट से था। हिटलर की इस जिद का अंजाम यह हुआ कि पोलैंड में मौजूद जर्मन सेना पूरी तरह से घिर गई। हजारों जर्मन सैनिक मारे गए और जो बच गए वो सोवियत आर्मी के हाथों बंदी बना लिए गए। रेड आर्मी अभी भी बिजली की स्पीड से पश्चिम की ओर बढ़ रही थी, लेकिन इतनी तेजी से बढ़ने की वजह से उनकी सप्लाई लाइन कमजोर पड़ने लगी, जिससे स्टालिन ने तुरंत अपनी रणनीति बदल ली। उसने बर्लिन पर सीधा हमला न करके पहले उसे चारों तरफ से घेरने और उस पर हमला करने का फैसला लिया। अप्रैल 1945 तक 29 सोवियत आर्मी ऑर्डरनीस लाइन तक पहुंच गई, जिसके बाद स्टालिन ने बर्लिन को जीतने की जिम्मेदारी अपने 3 सबसे ताकतवर जनरल को सौंप दी, जिनमें सबसे पहला नाम था मार्शल ज़ुकोव का, जो सीधे बर्लिन पर हमला करने वाला था। इसके बाद मार्शल कोनिव था, जो बर्लिन की साउथ डायरेक्शन से घेराबंदी करने वाला था, और मार्शल रोकोसोव्स्की नॉर्थ से दबाव बनाने वाले थे। रेड आर्मी के ज्यादातर सैनिक खुले मैदानों में लड़ने की आदी थे, लेकिन बर्लिन की लड़ाई शहरी इलाकों यानी कि अर्बन वॉरफेयर में लड़ी जाने वाली थी। इसीलिए इस लड़ाई के लिए पहले रेड आर्मी को तैयार किया गया। इंजीनियरों ने रात दिन काम करके लकड़ी की नावें बनाई ताकि सैनिक ऑर्डर और नीस नदियों को पार कर सके। उन्होंने टेम्पररी ब्रिज बनाए ताकि भारी टैंकों को आगे बढ़ाया जा सके। और फिर आखिरकार 2.5 मिलियन सोवियत सोल्जर्स, 6,250 टैंक्स और 7,500 एयरक्राफ्ट्स के साथ रेड आर्मी ने बर्लिन पर हमला शुरू कर दिया। लेकिन हिटलर भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। बर्लिन की रक्षा के लिए उसने 7.5 लाख जर्मन सैनिक तैनात किए थे, लेकिन उनमें से 60,000 सैनिक सिर्फ वॉक्सटन मिलिशिया के लोग थे, यानी अधेड़ उम्र के लोग, जिन्हें बस बंदूक थमा दी गई थी। सैनिकों में कुछ हिटलर यूथ के लड़के भी थे जो 14 से 16 साल के थे और जिन्हें सही से ट्रेनिंग भी नहीं मिली थी। इसके अलावा जर्मन सेना के सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी फ्यूल की कमी। उनके पास अपने टैंक्स और एयरक्राफ्ट चलाने के लिए तेल भी नहीं थे, जिससे ज्यादातर जर्मन सैनिकों को यह एहसास हो गया कि ये लड़ाई वे जीत नहीं सकते। लेकिन हिटलर के कुछ कट्टर समर्थक अब भी हार मानने को तैयार ही नहीं थे, जबकि बाकी सैनिकों का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन फिर भी वो लड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने सरेंडर कर दिया तो सोवियत सैनिक उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। 12 अप्रैल 1945 की शाम बर्लिन की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के हॉल में वैगनर का राइड ऑफ द वल्कायरिस गूंज रहा था। एक ऐसा धुन जो युद्ध की आहट और तबाही
का संदेश देती थी। ये संगीत की धुन लोगों को यह एहसास दिला रही थी कि ये उनका आखिरी कंसर्ट हो सकता है। और 4 दिन बाद जब सोवियत कत्यूशा रॉकेट्स और फील्ड गन्स की गूंज से आसमान कांप उठा तो लोगों को यकीन हो गया कि बर्लिन का अंत करीब है। 16 अप्रैल की सुबह मार्शल जॉर्जी ज़ुकोव की फर्स्ट बेलारूसियन फ्रंट ने सीलो हाइट्स पर हमला किया। ये बर्लिन की रक्षा की आखिरी बड़ी दीवार थी। ज़ुकोव ने 9000 तोपों और कत्यूशा रॉकेटों से 40 मिनट तक बमबारी करवाई। धमाके इतने तेज थे कि बर्लिन तक की इमारतें हिल गईं और लोगों को समझ आ गया था कि बर्बादी दरवाजे पर खड़ी है। जैसे ही बमबारी खत्म हुई, ज़ुकोव की सेना ने टू बर्लिन चिल्लाते हुए हमला करना शुरू किया। जर्मन सैनिकों ने भी 88 mm तोपों और अपने टैंकों से सोवियत आर्मी को रोकने की कोशिश की, लेकिन 3 दिन की भयंकर लड़ाई के बाद आखिरकार सोवियत आर्मी ने सीलो हाइट्स की अंतिम डिफेंसिव लाइन भी तोड़ दी। हालांकि स्टालिन इस देरी से नाराज था, पर उसके लिए एक अच्छी खबर थी। मार्शल इवान कुनेव की फर्स्ट यूक्रेनियन फ्रंट तेजी से दक्षिण से बर्लिन की ओर बढ़ रही थी। 18 अप्रैल तक कोनेव की सेनाएं स्प्री रिवर पार कर चुकी थी। अब जर्मन सैनिकों के पास न तो कोई मजबूत डिफेंस था, न ज्यादा सैनिक और न ही गोला बारूद। दूसरी तरफ बर्लिन में हालात बद से बदतर हो रहे थे। सप्लाईज खत्म हो रही थी, सैनिकों का मनोबल टूट रहा था और नाजी अधिकारी जान बचाने के लिए भागने लगे थे। लेकिन हिटलर अभी भी सपनों में ही जी रहा था। 20 अप्रैल को उसका जन्मदिन था, लेकिन कोई जश्न नहीं था। उसके किले फ्यूर बंकर के ऊपर सोवियत आर्टिलरी के गोले गिर रहे थे। नाजी नेताओं में भगदड़ मची थी। जो भाग सकते थे वो साउथ की ओर भाग रहे थे और जो नहीं भाग सकते थे वो अपनी ही सेना के सैनिकों को फांसी पर चढ़ा रहे थे ताकि वो सरेंडर ना कर सके। दूसरी तरफ ज़ुकोव और कोनीव की सेनाएं बर्लिन के बाहरी इलाकों में घुस चुकी थी। जनरल हेलमेथ वाल्डिंग ने अपनी सेना लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन सोवियत एयरक्राफ्ट्स ने पूरी टुकड़ी को खत्म कर दिया। हालांकि हिटलर अभी भी इस यकीन में था कि वो फेडरिक द ग्रेट की तरह एक आखिरी पलटवार करेगा और जंग जीतेगा। उसने आर्मी डिटैचमेंट स्टेनियर और 9th आर्मी को सोवियत सेना पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन अगली सुबह जो सच्चाई सामने आई उसने हिटलर को भी हिला कर रख दिया। स्टेनियर के पास न सैनिक थे और न गोला बारूद और 9th आर्मी पहले ही घिर चुकी थी। 23 अप्रैल तक बर्लिन पूरी तरह से घिर गया। हिटलर ने जनरल वाइल्डिंग को शहर की रक्षा करने का आदेश दिया, लेकिन ये एक मौत का फरमान था। हिटलर की ये आखिरी लड़ाई बची खुची वॉरमास्ट और एसएस ट्रूप्स, कुछ वॉक्सटर्म मिलिशिया और कुछ बिना ईंधन के पड़े टैंकों के सहारे लड़ी जा रही थी। 29 अप्रैल तक सोवियत्स ने टीयरगार्टेन और स्प्री रिवर को पार कर लिया। अब रिस्टैग ही आखिरी मजबूत इमारत थी जो हिटलर के थर्ड राइच का सिंबल थी। यहाँ लड़ रहे थे फॉरेन एसएस सैनिक, जिनमें ज्यादातर फ्रांसीसी, डच, स्कैंडेवियन और बेल्जियन थे। उन्होंने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी, लेकिन 30 अप्रैल की दोपहर सोवियत सेना रिस्टैग की दूसरी मंजिल तक पहुंच गई और रात तक वो रिस्टैग की छत पर थे। उस समय हिटलर अपने बंकर में बैठा था। उसे समझ आ गया था कि अब कोई नहीं बचाने वाला। उसने अपने कुत्ते ब्लॉन्डी को जहर दिया, अपने कुछ करीबी अफसरों से विदा ली और फिर अपनी पत्नी इवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली। हिटलर की मौत के बाद भी लड़ाई जारी रही। गोबेल्स ने स्टालिन के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। 2 मई की सुबह 6 बजे जनरल वाइल्डिंग ने बर्लिन की आधिकारिक हार स्वीकार कर ली। 8 मई 1945 को जर्मनी ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया। इस लड़ाई में 78,000 से अधिक सोवियत सैनिक मारे गए और 2.5 लाख से ज्यादा घायल हुए। वहीं जर्मनी ने अपने लगभग 1 लाख सैनिक खो दिए और 2 लाख से ज्यादा सैनिक इसके घायल हुए। बर्लिन में लाखों नागरिकों की जान माल का नुकसान हुआ, हजारों महिलाओं पर अत्याचार हुए और कईयों ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, ये युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन दुनिया में शांति अभी भी नहीं आई, क्योंकि अब एक नई लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी। सोवियत यूनियन और वेस्टर्न अलायंस के बीच कोल्ड वॉर की। बर्लिन की राख में अब एक नया युद्ध सुलग रहा था। लेकिन दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। दोस्तों, हिस्ट्री से रिलेटेड आपको किस टॉपिक पर डिटेल में वीडियो चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।